करबा तो f डैश एकरा गुणन करबा तो 1 एकरा गुणन करबा तो का मिल जाए एकरा गुणन करबा का मिल बताने उसका 5 बटा 8 करेंगे अब ऊपर चल जाई -1 बोला पावर n -1 अगर हम का दे d/dx x पावर -1 का अवकलन करा आई ऊपर जी तक घटाओ माइनस होई कि ना होई आई -1 आ जी आगे आई x लिखवा एक पावर में 1 का कमी होती ना हो बोला लिखवा का n x के पावर n -1 तो n के स्थान पे क्या बैठल -1 तो n x पावर n का मान का -1 n -1 हल करवा तो का मिल जाए -x के पावर माइनस के नीचे नहीं बात का लिखवा -1 बटा में x स्क्वायर लिखवा कि ना लिखवा वो चीज यहां पे लिख लियो आई का दियो 1 प्लस 1 माइनस x के पावर -2 1 के नीचे लेके आवा तो x बराबर का मिल तो इधर तो एक पहले रखा कलर 1 -1 बटा में x घाते तीसरे गुणा करता तीसरे गुणा करवा तो x बराबर का मिल जाए x स्क्वायर -1 बटा में x स्क्वायर तो x तो हर बन गल x -1 आ x + 1 आ बटा में x स्क्वायर कोई दिक्कत आई हो जाई एक लिख सकला 1 का स्क्वायर तो है होगा a स्क्वायर - b स्क्वायर a स्क्वायर - b स्क्वायर बराबर तो ये क्वेश्चन में a - b एक क्वेश्चन में a + b बटा में x स्क्वायर बात क्लियर है अब हमने का निकाले क्या अंतराल याद करे क्या ठीक बतावा हाई हमेशा का मिली पॉजिटिव की नेगेटिव पॉजिटिव का है काहे कि स्क्वायर x का मान चाहे नेगेटिव रखा चाहे पॉजिटिव रखा हमेशा कमी मान दे पॉजिटिव तो यहां क्लियर वाले पॉजिटिव मिलेगा अब ये दोनों में डिसाइड करें कि अगर मान पॉजिटिव है कि नेगेटिव चला x - 1 बराबर मान ला 0 तो x बराबर का मिल जाए हो 1 और x + 1 बराबर मिल जाए 0 तो x बराबर हो अंतराल बनाओ होगा इधर इनफाइनाइट इधर -इनफाइनाइट -1 कहीं कहीं मान ला यहां का 1 कोई दिक्कत का याद करके कहता सिद्ध करना है कि जो -1 और 1 है वो क्या है असंयुक्त है यानी यही ना -1 और 1 है यानी इन दोनों के बीच में हम कोई भी मान रखेंगे वहां पे वर्धमान नहीं होना चाहिए बोल रहा है कि -1 और 1 असंयुक्त है तो कह रहा है असंयुक्त है तो सिद्ध कीजिए कि I में यानी कोई एक अंतराल है उस अंतराल में इन दोनों को छोड़कर बाकी शेष में फलन क्या होना चाहिए वर्धमान होना चाहिए क्या होना चाहिए वर्धमान होना चाहिए चला निकाला ये दोनों के बीच में मान रखा ये दोनों के बीच में कोई भी मान रखा या दो रखवा दो में से क्या तब 1 2 1 का मान का मिली पॉजिटिव 2 से बड़ा रखवा 3 रखा तब वो का मिली हाई पॉजिटिव भैया ये दोनों पॉजिटिव रिजल्ट यानी ये दोनों के बीच में हम कौनो मान रखा थी तेकर मान के भी मिला था प्लस में हाई प्लस है तो अगर ये प्लस में है तो यानी का प्लस होगा ये दोनों के बीच मान रखा ये दोनों के बीच में कौन मान रखा कुछ भी रखा 0 हां 0 का होगा माइनस का मिला था माइनस लिखना यहां का मिला था प्लस है आई -1 हो जाए आई 1 हो जाए 1 गुणे -1 माइनस आई के का मान रहा नहीं कर रहा प्लस आई माइनस भागे प्लस और कुछ मान रखा तब वो का मिली हो माइनस ये दोनों बीच में रखा -1 और -2 बीच में रखा -2 तो -2 -1 -3 -2 + 1 -1 नो यहाँ रखा -2 रखवा -1 -3 होगा अब -2 + 1 -1 माइनस गुणे माइनस प्लस आई प्लस रखा कौन सा मान के मिला मिला ना तो कौने अंतराल में का बतावा मतलब कि -1 और 1 असंयुक्त होना चाहिए तो बतावा हेतु में वर्धमान मिल पाओ था
तुम कहत कि -1 और 1 असंयुक्त फलन तो अंतराल I में I मतलब जो शेष अंतराल है उम्मी फलन हमेशा का हो चाहिए वर्धमान हो चाहिए। तो काहे वाले में वर्धमान आवत है तो कहतर लक्षित देखिए कि -1 और 1 असंयुक्त अंतराल है, यानी इस अंतराल को हमें निकाल देना है। बाकी शेष में फलन क्या होना चाहिए वर्धमान। तो क्या शेष वर्धमान आवत है, बाकी आई वर्धमान आवत है। बाकी बस केवल ए में ना वर्धमान आवत है, बाकी पूरे में का आवत है वर्धमान। लिखवा का अतः -1 और इनफाइनाइट और यूनियन -1 और इनफाइनाइट और 1 में फलन क्या है में फलन वर्धमान काहे हमें आरास माना था वर्धमान काहे दोनों के ले लिया वर्धमान फलन है। और यही आपको क्या करना था यही आपको सिद्ध करना था। बात क्लियर है? वहाँ पे